क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे थे, लमसम कर रहे थे, वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को लेके भाग गया, आपके पैसे का स्कैम हो गया, आपका पैसा डूब गया। कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में, जिसमें इन्वेस्टर्स का 1800 करोड़ रुपए का पैसा डूब गया, 1800 करोड़ का स्कैम हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या तरीके हैं इनसे बचाव के और क्या हमें निपॉन इंडिया से अब एग्जिट कर लेनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 1800 करोड़ का स्कैम इसमें हो चुका है और सेबी ने इसके ऊपर कई एलिगेशंस लगाए हैं। इसके ऊपर जांच भी चल रही है, सेबी की तरफ से भी चल रही है, सीबीआई की तरफ से चल रही है। पूरी क्या यहाँ पे ये मामला है उस चीज को हम समझेंगे, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और आपके लिए काफी एक आई ओपनर ये होने वाला है। आप यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके से एक धोखाधड़ी चल रही है। कोई भी म्यूचुअल फंड, ये चीजें पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं। क्वांट का आपने देखा होगा, एक्सिस का आपने देखा है, एचडीएफसी का आपने देखा है, मैं इस पे कई बार वीडियो भी बना चुका हूं। फ्रंट रनिंग भी बहुत होती रहती है। तो ये पैसे के साथ खिलवाड़ बहुत हो रहा है इन्वेस्टर्स का। हम और आप जो कि रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने मेहनत की कमाई को इसमें इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के तौर पे या लमसम के तौर पे, और वो क्या म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो उस चीज को अहमियत ही नहीं दे रही है, वो हमारे पैसे को स्कैम करके भाग जाती है। तो क्या कारण है इसका? सबसे पहले निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में अगर हम कहें तो यहाँ पे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इसको सबसे पहले रिलायंस के नाम से जाना जाता था, बाद में ये निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से जाने लगी। जब ये रिलायंस के नाम से जानी जाती थी तब यहाँ पे 2017 में यस बैंक और रिलायंस कैपिटल के बीच में एक डील होती है। इन लोगों ने आपस में एक डील करी 2016-17 के बीच में। 2017 जनवरी में यहाँ पे 500 करोड़ का लोन यस बैंक से लिया गया। किसने लिया? रिलायंस कैपिटल ने। और उसके बाद 2017 अक्टूबर में 2900 करोड़ का यहाँ पे लिया गया, मतलब ओवरऑल 2850 करोड़ का यहाँ पे लोन लिया गया। इसके बाद क्या किया गया? यस बैंक के 81 बॉन्ड में यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। किसने इन्वेस्ट किया? रिलायंस कैपिटल, जो कि आज किस नाम से जानी जाती है? निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती है। इन्होंने यस बैंक के 81 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। अब 81 बॉन्ड में इन्होंने इन्वेस्ट किया। 81 बॉन्ड होता क्या है? 81 बॉन्ड होता है जब कोई बैंक मार्केट से कैपिटल को रेज करती है। उसके पास दो तरीके होते हैं कैपिटल रेज करने का। पहला तरीका होता है कि बैंक जहां पे हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं वो वहां से कैपिटल को रेज कर रही है, कैपिटल ले रही है और उसका यूज कर रही है लोन में या अदर किसी चीजों में। और अगर उसको मार्केट से कैपिटल रेज करना है तो वहां पे काम आते हैं 81 बॉन्ड। तो इन्होंने 81 या ऐसे अदर बॉन्ड्स आते हैं जिसमें ये कैपिटल रेज करते हैं। तो 81 बॉन्ड के रूप में इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया। अब वो 81 बॉन्ड के रूप में यस बैंक ने पैसा उठाया, जिसमें कई रिटेल इन्वेस्टर्स का भी पैसा यहाँ पे फंसा है। वो एफडी के रूप में उन्होंने इन्वेस्ट किया था या अदर किसी भी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डायरेक्ट 81 बॉन्ड में भी फंसा है, जो कि यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पे क्या किया गया? जो निपॉन इंडिया या फिर रिलायंस कैपिटल जो उस समय था, उसने 81 बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। 81 बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ना कि अपना पैसा इन्वेस्ट किया। किसका इन्वेस्ट किया? हमारा, आपका है, रिटेल इन्वेस्टर का। पहले इसने क्या किया? पहले इसने रिलायंस कैपिटल ने यस बैंक से लोन लिया। अब यस बैंक को इन्हें ब्याज देना था, यस बैंक को इन्हें लोन वापस करना था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 81 बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो डील क्या हुई है क्या नहीं हुई है ये तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पे जो चीजें निकल के आ रही हैं वो क्लियर कट ये निकल के आ रही हैं कि एक चीज ये देखी जा रही है, जो कि एलिगेशन के रूप में भी कही जा रही है। यहाँ पे एक सिंपल क्लियर एक डील देखने को मिली यस बैंक और रिलायंस कैपिटल या फिर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बीच में, कि यहाँ पे इन्होंने एक डील करी कि मैं यहाँ पे आपसे लोन ले रहा हूं, अब उस लोन को मैं वापस नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आपकी कंपनी में या आपकी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो ये सिंपल सी एक डील देखने को मिली, क्योंकि इन्होंने पहले लोन लिया, फिर उसके बाद 81 बॉन्ड यस बैंक में इन्होंने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया
और 2020 में आप सभी लोग जानते हैं कि यस बैंक का क्या हाल हुआ। यस बैंक बंद होने की कगार पे आ गई, जिसको आरबीआई ने रिकंस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ पे इसको बचाने के लिए ट्राई किया, और उन्होंने क्या किया कि 81 बॉन्ड को निरस्त कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, उन्होंने उसको वहां पे बंद कर दिया। अब 81 बॉन्ड में जिसका भी पैसा था वो बंद हो गया, डूब गया। अब जो कि रिटेल इन्वेस्टर जो कि डायरेक्ट 81 में गए थे, उनका तो पैसा डूबा ही डूबा। जो निपॉन इंडिया, अब हम और आपने यहाँ पे 81 बॉन्ड में तो इन्वेस्ट किया नहीं था, हमने किस में इन्वेस्ट किया था? हमने इन्वेस्ट किया था निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में, हमने इन्वेस्ट किया था निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में। अब क्योंकि हमने जब निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो हमें पैसा भी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से चाहिए, लेकिन वो पैसा नहीं मिला। जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी थी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की, कि वो हमसे बिना पूछे 81 बॉन्ड में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब वो पैसा अगर डूब गया तो भाई वो म्यूचुअल फंड कंपनी ही तो मुझे पैसा वापस करेगी, कोई और तो करेगा नहीं। जो लोग डायरेक्ट 81 में गए थे, यस बैंक में गए थे, उनका तो पैसा चला ही गया, और साथ में हमारे लोग जैसा भी का पैसा चला गया, जिन्होंने तो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और उसने उठा के 81 को दे दिया था, यानी यस बैंक में डाल दिया था। अब यस बैंक बंद हो गई, 81 बॉन्ड बंद हो गया, पैसा डूब गया। तो यहां पे पूरा एक बड़ा सा स्कैम ये देखने को मिला है, जिसमें 1800 करोड़ रुपए का स्कैम ये देखा जा रहा है। लगभग अगर हम देखें 2850 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट से लेके लोन तक का। और इसमें जो मेन एलिगेशन से भी लगा रही है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड पे कि चलिए ठीक है 81 बॉन्ड को बंद कर दिया गया, आपका पैसा डूब गया, जो नहीं दिया गया वो भी गलत है, लेकिन चलिए दिया नहीं गया वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे 88.6 CR लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 80 करोड़ से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो जो कि इन्वेस्टर से लिया गया, यानी हमसे आपसे लिया गया, वो भी वापस नहीं किया गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से। अब यहाँ पे सेबी सीधे सीधे एक ये एलिगेशन इनके ऊपर लगा रही है कि भैया चलिए ठीक है 81 बॉन्ड की जो बात है वो बात की बात है, लेकिन जो तुमने पैसा लिया है एक्सपेंस रेशियो के रूप में, जो तुमने फीस ली है, वो क्यों नहीं वापस कर रहे हो इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पे ये एलिगेशन इनके ऊपर चल रहा है, जो कि एक मेजर एलिगेशन हो, जो कि सही भी है, कि आप यहाँ पे 80 करोड़ से ऊपर का जो एक्सपेंस रेशियो है वो तो वापस करो। 81 बॉन्ड का जो चलेगा वो चलो देखा जाएगा, बाद में आएगा तो उसको वापस किया जाएगा, लेकिन जो आपने लिया है वो तो दीजिए। तो ये एलिगेशन से भी इनके ऊपर लगातार लगा रही है, इसके ऊपर जांच भी चल रही है, कमेटी बैठ चुकी है। और आप सब जानते हैं कि जो ये सेबी रेगुलेशन है, रेगुलेटरी है, ये काफी सख्त कदम इन चीजों के ऊपर उठाती है, लगातार नए नए नियम लेके आ रही है, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे और वो फंसे नहीं। लेकिन फिर भी मार्केट में नया नया स्कैम आता रहता है, लोग मान ही नहीं रहे हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी तो कतई बर्बाद कर रहे हैं चीजों को। यहाँ पे जितना आपको ये चीज बताई जा रही है कि एसआईपी करिए, लमसम करिए, इन्वेस्ट करिए, आपको नहीं नॉलेज है म्यूचुअल फंड में करिए। अब म्यूचुअल फंड में भी आदमी ना करे तो कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो लगातार HDFC ने फ्रंट रनिंग, एक्सिस में फ्रंट रनिंग, क्वांट में फ्रंट रनिंग, निपॉन में 1800 करोड़ का स्कैम क्या चल रहा है। हम अपनी मेहनत की कमाई किसी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं और ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। तो प्लीज म्यूचुअल फंड वाले, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम लोग अपनी मेहनत की कमाई आपके पास डालते हैं, या लोग आपके पास मेहनत की कमाई यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसको जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करना पड़ेगा और उस चीज को बनाना पड़ेगा, वरना लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे भाई। अगर उनको सेफ ही खेलना हो तो वो एफडी में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे जाके। जिन लोग ने डायरेक्ट 81 में किया था उनकी एक अलग बात हो जाती है, वो लोग इन नुकसान में गए तो वो एक अलग चीज है कि हाँ चलो बैंक ने वो चीज बंद कर दी तो नुकसान में चले गए, यहाँ पे बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो पैसा लौटाए। लेकिन जो निपॉन इंडिया में कर रहे हैं, यहाँ पे निपॉन इंडिया की इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी, निपॉन इंडिया एएमसी की जिम्मेदारी है कि भाई आप उनको इनका इन्वेस्टमेंट वापस करें, नहीं तो एक्सपेंस रेशियो तो वापस करें। इन्होंने कोई भी चीज वापस नहीं करी है, तो लगातार इसके ऊपर जांच कर रही है, सेबी जांच कर रही है, सीबीआई भी इस स्कैम के ऊपर जांच कर रही है। तो अगर हम देखें ओवरऑल, अभी मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं, आपने अभी तक ये समझ लिया कि हाँ निपॉन इंडिया जिसको रिलायंस के नाम से जाना जाता था, ये 1800 करोड़ का यहाँ पे स्कैम हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या कारण था, 80 बॉन्ड क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये यूज में आता है, और साथ ही कितना बड़ा ये स्कैम था, मैंने समझाया।
अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है हमें इससे बचना कैसे, या हमें निपॉन इंडिया से क्या अपने पैसे को खाली कर देना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखिए ऐसा है, सेबी नए नए रूल्स लेके आ रही है और काफ़ी रूल इन सब चीज़ों को लेके सख्त हैं, तो यहाँ पे अभी आपको कोई ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अलर्ट रहना है। अब मैं आपसे अभी कह दूं कि नहीं आप यहाँ से रिडीम कर लीजिए पैसे को, तो देखो वो अभी मुझे सही दिख नहीं रहा है, लेकिन अलर्ट जरूर रहिए, क्योंकि बिना अलर्ट रहे, बिना जागरूक रहे आप अपने पैसे को सेफ नहीं रख पाएंगे। अलर्ट रहिए। एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी कर रहे हैं तो अभी आप उसको जारी रखिए। लमसम भले एक बार मत करिए, लमसम को अभी आप रोकिए। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको उस कैटेगरी में अलग एएमसी मिल जाएंगे, अलग म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, तो उनको आप कंसीडर करिए। लेकिन अगर एसआईपी कर रहे हैं आप लगातार, नई को अभी मत करिए, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली उसको आप जारी रखिए, क्योंकि अगर आप उसको बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा। लेकिन हाँ जागरूक रहिए, ध्यान देते रहिए चीज़ों पे कि न्यूज़ में क्या अपडेट हो रहा है, क्या सेबी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। आप यहाँ पे कहीं पे भी फंसे हुए नहीं हैं, आप परेशान मत होइए। काफ़ी पुरानी बात ये हो चुकी है, 2016-17 की बात है, मैंने आपको बताया। लेकिन आपको, चाहे आप निपॉन इंडिया में इन्वेस्टर हैं या फिर आप किसी अदर एएमसी में इन्वेस्टर हैं, आपको न्यूज़ और उस एएमसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सब चीज़ों को जानिए, समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जानकारी क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जो कि काफ़ी जागरूक होने वाला ये वीडियो है। काफ़ी लोग इससे जागरूक होंगे और चीज़ों को समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।